इल्लल्लाह इलाहुहुन तौहीद। फरमाया कि कलेमा जो पढ़ते हो ना, जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं करते तौहीद मुकम्मल ही नहीं होती। तौहीद मुकम्मल नहीं होती। तो आपको पता चला कि जिस दिन अली की विलायत पर जमा किया था अल्लाह ने अव्वल दिन, उस दिन का नाम रखा जुमा। और ये हकीकत जुमा क्या है ये भी आपको बयान करता चलूं। आपके 10वें इमाम के सहाबी हैं सकत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा मौला का नाम आएगा तो मिल के दरूद पढ़ा करें बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सकत सहाबी हैं 10वें इमाम के। कहते हैं कि मैं एक रोज मौला की खिदमत में गया, चूंकि मुतवक्किल मलून ने मौला को दरबार जिंदान के अंदर रखा हुआ था। तो ये कहते हैं जब मैं मौला से मुलाकात के लिए गया, बड़े दिन हो गए थे, मेरा दिल चाहा कि मौला की जियारत करूं और कुछ इबादत कर ली जाए। कहते हैं जब मैं पहुंचा तो जो जिंदान बान था उसने अपने बेटे से कहा कि देखो ये शख्स यहाँ बैठा है, जब तमाम लोग चले जाए तो इस शख्स को उस अलवी से जो जिंदान में कैद है जाकर थोड़ी देर मिलवा देना और फिर वापस भेज देना। कहते जब सब चले गए तो उसके लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, जिंदान के अंदर ले गया। कहता जब मैंने मेरे मौला को देखा तो मौला के सामने कब्र बनी हुई थी और मौला तशरीफ रखते हैं। कहता मैं आगे बढ़ा, तस्लीम अर्ज की, मौला ने तस्लीम का जवाब दिया, मैं बैठा। मेरे मौला ने, सब कुछ जानने वाले मौला ने फरमाया कि सकर सवाल खुद पूछोगे या मैं बताऊं? कहता नहीं मौला, मैं सवाल ये पूछना आया हूँ, आपके जद की एक हदीस है जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है, समझ नहीं आती। मौला फरमाते बयान करो। कहते मौला ये जो आपके जद ने फरमाया कि अय्याम से दुश्मनी मत करना वरना वो तुमसे दुश्मनी करेंगे। मौला फरमाते हैं कि तुम समझे नहीं, वो अय्याम हम आले मोहम्मद हैं। किताब का नाम है मानी अखबार, शेख उस-सुद्दूक है लिखने वाले। वो कहते हैं कि अय्याम हम आले मोहम्मद है। कहते मौला किस तरह? फरमाया कि समझ लो, देखो जिस तरह हफ्ते के दिन है ना आपके यहाँ, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह उर्दू में भी है हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। इस तरह अरबी में भी नाम है यौम सब्बत, यौमुल अहद, यौमुल उस्नैन, यौमुल सलासा, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस। इसे यौमुल अस्तर भी कहते हैं। और आखिरी जो दिन है उसका नाम है यौमुल जुमा। अब मौला ने फरमाया सकर यौमुल सब्बत रसूलिल्लाह, यौमुल अहद अली अमीर अल मोमिनीन, यौमुल इस्नैन अल हसन वल हुसैन, यौमुल अरबात अली बिन अल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद। फिर फरमाया यौमुल अरबात, फिर आगे मुसलसल 4 इमामों के नाम लिए। फिर फरमाया यौमुल खमीस हुवल अस्करी अलैहि सलातु व सलाम। फरमाया यौमुल जुमअत हुवा इस्मुल लिकाइम अलैहि सलाम। वाह 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 वाह, जियो जियो जियो। क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं यौमुल सब्बत। अब मैं जुमला आगे कहने वाला हूं, मैं देखूंगा अली की विला का नशा किस दिल में है और कौन ऐसे खाली सिर्फ ये ट्रेडिशन मनाने के लिए आया है। मुहर्रम हमारे यहाँ कुछ एक किस्म का ट्रेडिशन भी हो गया है ना, बस तैयार हुए और पहुंच गए। मुहर्रम में आने के लिए एक लगन होनी चाहिए। जब आप मजलिस में आते हैं तो आप घर से ये सोच के निकले कि हम वहां से कुछ लेने जा रहे हैं। और याद रखिए मजलिस आला से जब भी उठो तो मौला से मारिफत नूरानी मांग के उठा करना। इसलिए कि मैं बहुत जगह मजालिस पढ़ने गया हूँ, मारिफत की बहुत कमी नजर आ रही है मुझे नए जवानों में। खसूसन मेरी ये दुआ है कि मौला उन्हें अपनी मारिफत नूरानी अता फरमाए। क्या फरमाया कि सब्बत का दिन रसूलुल्लाह से मंसूब है। और फरमाया ये जो यौम अहद है ये नाम है अली अमीर अल मोमिनीन का। जियो अल्लाह जी। मैंने तो जुमला कह दिया और आप अभी तक बैठे हुए। मैंने क्या कहा? अहद नाम है अली अमीर अल मोमिनीन का। और तुम्हारे मौला अली ने खुद अपने खुतबे में कहा है कि 5वें आसमान पर मेरा नाम अहद है। बेशक, वाह 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 वाह। आप कभी नहीं है, सर्दी भी बहुत हो रही है और पहले दिन मैंने बहुत वजनी चीज शुरू कर दी।
बोलते कि हर कोई आता है नीचे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ अपने जवानों को ऊपर से ही ऊपर लेके जाऊँ। जियो जियो का काम है ऊपर चढ़ना। बेशक, वाह 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 वाह, जियो। इसलिए कि अली का नाम बुलंद है। वाह वाह, बेशक। एक और तोहफा आपको देता चलूं, अली का नाम क्या है बुजुर्गों? अली, ऐसा ही है ना? बेशक। अली जिस मकाम पर आए उसका नाम क्या है? काबा। अली जिस मकाम पर दफन है उस जगह का क्या नाम है? नजफ। नजफ। आइए जरा तीनों के मानी तो देखें। काबा कहते हैं काब से है, काब कहते हैं टखने की हड्डी को, यानी जो शय उभरी हुई हो, बुलंद हो, उसे कहते हैं काबा। अली का नाम ही बुलंद है। और ये जो है निजफ, ये नजफ कैसे पड़ा? जब ये नूह का तूफान आया था, नूह ने किश्ती बनाई, किश्ती लेकर चले तो एक पहाड़ था जिसका नाम था नी। उसने दिल में आई कि मैं नबी अल्लाह की किश्ती है, मैं इसे सहारा दूंगा। तो अल्लाह ने आवाज कुदरत आई कि तू मेरी तकदीर के आगे नूह की किश्ती को क्या सहारा देगा? तो वो खशियत इलाही से रेदा रेदा हो गया, तो उसका नाम पड़ा जफ, और ये बना बहरे नीजफ। और बहरे नीजफ जब कहना मुश्किल हुआ तो इसका नाम पड़ गया नीजफ, यानी बुलंद टीला। तो अली आया कहा? बुलंद जगह पर। अली का नाम क्या है? बुलंद। अली दफन किस जगह पे है? बुलंद। वाह 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 वाह, ये मेरे मौला का क्या नाम है? अहद। आहद आहद आहद। ये जो मौला का नाम अहद है, मैंने जो आपको अहद सुना दिया, ये किस लिए सुनाया? ताकि बस मैं आगे निकल जाऊं, नहीं, आपको गौर और फिक्र देने के लिए। ये जो कुरान में अल्लाह कह रहा है, कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अहद है। क्या मतलब? नहीं, आज मौलवी बैठ गया है मिंबर से अली और अल्लाह को अलग अलग करने के लिए। भाई, जिस अल्लाह ने अली को अपने से अलग नहीं किया, तू ठेकेदार लगता है दीन का, जो अली और अल्लाह को अलग करने में मैं नहीं कहता। बारवालाल जब इमामत का आएगा ना, तो काबे की छत पे खड़े होके मेरे मौला ने एक तकरीर करनी है। उस तकरीर के अंदर मेरे मौला के एक जुमले हैं। ये जो आप कहते हो अज़ान के अंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। भाई क्या मतलब? क्या अल्लाह को सब के मुकाबिल मिला है, फिर उसके बाद बड़ा कर दिया? जो सब के मुकाबिल में आके बड़ा हो वो बड़ा तो होता ही नहीं। शाबाश शाबाश, जियो। नजर असल फरक गर्दानी करती करती 12वें इमाम की चौखट पर पहुंची, तो काबे की छत पर 12वें इमाम की ये जुमले नजर आए, ओ अबुन्नास, यह जो तुम कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह के साथ जो अकबर है वो हम आले मोहम्मद है। अब जब नमाज पढ़ोगे, अज़ान दोगे, तो अब लुत्फ़ और आएगा, अल्लाह अकबर। आप ज़हन में आया? देखो, ये तो आले मोहम्मद के फज़ाइल का करम है कि जब ये तो आप माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हो, और कभी भी मैंने शिकायत नहीं की कि आदमी थोड़े हो या ज्यादा हो, क्योंकि हर अंबिया की रूह आती है यहाँ पर, मलाइका भी आते हैं, हुरो गिलमान भी आती है, जहाँ हुसैन की मजलिस होती है पता नहीं कौन कौन सी मखलूक आती है। और ये भी इन मजालिस की फजीलत है कि जब ये तो मजलिस तो फिर बड़ी बात है, मैं तुम्हें बताऊं, दो आदमी अगर बैठकर अली का जिक्र कर रहे हो तो मलाइका कहते हैं वो जमीन पर हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे जमीन वालों को चमकदार सितारे। जब ये चमकदार सितारे मलाइका को नजर आते हैं तो वो तड़प के कहते हैं, यार ये दो बंदे इतनी तादाद में होने के बावजूद अली का जिक्र कर रहे हैं। तो साथ गुजरने वाले मलाइका कहते हैं, ये कुरान के अंदर एक आयत है ना, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह व हुवल ज़ुल फ़ज़्लिल करीम, कि ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अदा करे, क्योंकि वो दो फजलों वाला है। तो वो मलाइका यही आयत तिलावत करते हैं कि क्यों ना करे अली का जिक्र, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अदा करते हैं।